Hello friends. So we studied the meaning of banking, then we studied the primary functions of bank, rather main functions of bank. Now let's start studying the subsidiary functions of bank. So when I talk about subsidiary functions of bank, there are a whole lot of subsidiary functions that banks are performing. Even though apart from the functions that are given in the textbook, there are other functions also that banks are right now providing to the customers. There are lot of facilities that right now in current scenario banks are providing to the customers, right? So let's study from the textbook, rather not the textbook but from the chart that I have made over here कि भाई बैंक यहाँ पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या बैंक के फंक्शंस, रादर बैंक के कौन से सब्सिडियरी फंक्शंस है, राइट? सो द फर्स्ट इज टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के का थोड़ा लुक आफ्टर करना. किसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के? डेफिनेटली कस्टमर्स के. वॉट एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर देयर, वो सारे ट्रांजेक्शन्स का लुक आफ्टर करना कि भाई कस्टमर्स रूटीन बेसिस पे कौन से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, चेक्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वेदर देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस दैट इज मेंटेन्ड और नॉट, देयर इज द मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया वेदर इट इज मेंटेन्ड और नॉट, एंड एवरीथिंग दैट बैंक इज सपोज टू टेक केयर ऑफ, राइट? So that is what bank is supposed to perform. Secondly, all the financial transactions apart from it, bank provides such facilities like paying their bills, paying their taxes, paying their bills, paying their taxes, paying their brokerage of their shares or something like that. So banks provide such facilities to the customers कि भाई फाइन आपका टैक्स बिल है तो यहाँ से जाएगा, तो कंटिन्यूस बेसिस पे बैंक के यहाँ पे सिस्टम में ही फीड रहता है कि ये डेट पे ये कस्टमर का ये बिल पे करना रहेगा. सो बैंक विल ऑटो पे द बिल वट एवर इट इज, राइट? सो सच फैसिलिटीज ऑल्सो बैंक्स डू प्रोवाइड, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट thing, that is to look after the financial transactions of the customers. Then second, it is foreign exchange transaction. Whatever foreign exchange transactions are there is import export things. There are people who are working in the import export area, तो वो सबको फॉरेन करेंसीज विल बी नीडेड, एंड फॉर दैट पर्पज बैंक इज देयर टू प्रोवाइड देम द हेल्प. बैंक शुड हैव द परमिशन फ्रॉम RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू डील विथ ऑल दिस थिंग्स. बट येस, डेफिनेटली बैंक विल प्रोवाइड विद द फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, राइट? सो दैट इज व्हाट बैंक performs, rather bank functions. Then third is issue letter of credit, जिसमें आपको कुछ ड्रॉ करा हुआ दिख रहा है. लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या? एकदम हम सिंपल से छोटे से ट्रांजेक्शन से समझेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है. सही बताऊं तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आई कैन टेक वन मोर होल लॉट ऑफ क्लास, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज हमारे सिलेबस में छोटा सा पार्ट है. लेटर ऑफ क्रेडिट का एक छोटा सा सिंप्लीफाइड मीनिंग है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो हियर यू कैन सी अ पर्सन इज देयर फ्रॉम इंडिया हु इज मे बी प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो, और उसको USA से मशीन मंगवाना है. तो पर्सन इज देयर इन इंडिया, उसको क्या करना है? USA से मशीन मंगवाना है कुछ प्रोडक्शन करने के लिए. अब उसने USA के जो प्रोड्यूसर था या USA का जो मैन्युफैक्चरर था उसको जाके बोला कि भाई आई वांट दिस मशीन. अब उसने ऐसा बोला कि भाई ये तो रिस्क हो जाएगा, मैं तुझे मशीन दे दूँ, तू पैसे ना दे तो. उसने ऐसा बोला चल मैं तुझे मशीन दूंगा, ट्रांसफर मी द मनी, आई विल गिव यू द मशीन. और यहाँ पे इंडिया वाले बंदे को रिस्क लगा कि मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ और वो बंदा फिर मेरे को मशीन ना दे तो. सो यहाँ पे दोनों साइड रिस्क इन्वॉल्व हो गया. तो ये रिस्क को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ? ये रिस्क को ओवरकम करने के लिए देयर इज़ अ फैसिलिटी कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट. ये गया कहाँ पे? पंजाब नेशनल बैंक दिख रही है आपको, PNB के पास गया और बोला कि भाई मेरे को है ना USA से ये मशीन मंगवाना है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए. वहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा मार्जिन. अगर बैंक ये PNB में लेट से फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट ही है ऑलरेडी, आई एम द पर्सन हु इज़ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मेरी क्रेडिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरी प्रेस्टीज बैंक में बहुत अच्छी है, तो बैंक कैन से कि भाई 20% या 30% अमाउंट ऑफ द मशीन आप मेरे को यहाँ पे कर दो, आई विल इश्यू द लेटर ऑफ क्रेडिट. पर अगर मैं कोई बैंक में जाके बोलूँ कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवाना है, मुझे USA से मशीन मंगवाना है, इन दैट केस बैंक क्या बोलेगा? 5 लाख का मशीन है, पहले 5 लाख इधर डिपॉजिट करवाओ,
फिर हम लेटर ऑफ क्रेडिट आपको इश्यू करके दे। पहले हमें डिपॉजिट तो करवाओ पैसे, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये बंदे ने, इंडिया वाले बंदे ने पीएनबी में पैसे डिपॉजिट करवाए, तो उसको क्या हुआ कि भाई फाइन, चलो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ। यहाँ पे पीएनबी ने क्या करा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा एचडीएफसी बैंक में, वहाँ पे यूएस में, और एचडीएफसी बैंक में दे दिया कि भाई या दिस पर्सन इज गोइंग टू पे द मनी, राइट। और यूएसए में जैसे ही एचडीएफसी बैंक में ये लेटर ऑफ क्रेडिट आया, उसने इसको बोला, इन्फॉर्म करा, एंड देन दिस पर्सन डिस्पैच्ड द मशीन, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो सो कैसे मशीन डिस्पैच करा, डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करने के बाद, क्योंकि ये जो यूएसए वाला बंदा है, ही इज सपोज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो टू एचडीएफसी बैंक कि ये चीज़ के लिए ये मशीनरी है। नाउ एचडीएफसी बैंक विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट्स टू पीएनबी बैंक एंड पीएनबी बैंक विल गिव हिम द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे इंडिया के बाहर से अगर हमें कुछ मंगवाना है एंड creditability needs to be guaranteed. In that case, banks are there to provide you the help, right? Bank will provide you such services. Then next is issue traveler's check. Traveler's check मानी क्या? ट्रैवलर्स चेक मानी, मैं ऐसा बोलूँ मुझे आज यूके जाके घूम के आना है, पर मेरे को डर लग रहा है इतने पैसे लेके जाने में, तो there is a traveler's check का facility from which you can spend the money over there and there is no need to take the hard cash with you. You can have this facility over there. तो जहाँ पे जब घूमने जाना है तो traveler's check will work in whatever specific country you are roaming in, right? So that is one more facility that bank provides. Then next is demand draft. Demand draft का मतलब क्या? ICICI गुरुकुल ब्रांच है, वो आईसीआईसीआई मणिनगर ब्रांच से पैसे दिलवाने हैं या पैसे लेने हैं, वॉट एवर, इन दैट केस ये गुरुकुल ब्रांच से मणिनगर ब्रांच में पेमेंट करना है, तो गुरुकुल ब्रांच से डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे, डिमांड ड्राफ्ट इज समथिंग विच आई कैन से अ पे ऑर्डर विच इज़ अ वेरी सिक्योर्ड पेमेंट फॉर विच बैंक विल चार्ज द कमीशन, और वो डिमांड ड्राफ्ट वहाँ इशू करेगा, वैसे तुरंत उसको पैसे मिल जाएंगे उसकी ब्रांच में। स्पेसिफिक ब्रांच वाइज होता है ये, एंड दैट इज अ वेरी सिक्योर्ड सॉर्ट ऑफ पेमेंट, इवन मोर सिक्योर्ड देन द चेक पेमेंट, राइट। सो दैट इज व्हाट टू इशू डिमांड ड्राफ्ट। देन देयर इज क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी मतलब क्या, बंदे की क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, क्रेडिटेबिलिटी का मतलब ही क्या हुआ, प्रेस्टीज कैसी है, क्या ये सही है नहीं है, ये सब भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में और मुझे लोन लेनी है आईसीआईसीआई बैंक से फॉर एग्जांपल, देन आईसीआईसीआई बैंक विल गो टू एक्सिस बैंक एंड आस्क देम फॉर द क्रेडिटेबिलिटी दैट आई एम हैविंग विद माय बैंक। मुझे कोई बड़ी डील करनी है, मेरी कंपनी को कोई बड़ी डील साइन करनी है किसी के साथ, तो दैट कंपनी कैन चेक आउट माई क्रेडिटेबिलिटी फ्रॉम माई बैंक वेदर दिस पर्सन इज राइट और नॉट टू डील विथ। So bank provides such service also. Bank provide the creditability for a particular company or a particular organization or a particular person, right? Then there is underwriter. What is underwriter? Underwriting का मतलब क्या होता है? See, companies are there. आप लोगों को अभी नहीं पता है. We haven't studied the forms of business organization, so you might not aware of the companies. पर हमें इतना ज़रूर पता है, हमें रिलायंस पता है, हमें टाटा इंडस्ट्रीज पता है, राइट। सो वी नो कि कंपनीज क्या होती है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, ऐसा भी हमें पता है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स बाय करके, राइट। इन दैट केस में एक एकदम ब्रीफ से आपको ओवरव्यू दूँ, कंपनी है कोई जैसे रिलायंस ही है और वो शेयर्स इशू कर रही है, लोगों को बोल रही है कि आप आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करो। इन दैट केस रिलायंस ने मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू करे फॉर एग्जांपल, तो कंपल्सरीली 90,000 शेयर्स उसके सब्सक्राइब होने चाहिए, यानी कि 90% सब्सक्राइबर्स हैज़ टू बी देयर, अदरवाइज ये पूरा उसका जो भी वो इशू करे है शेयर्स, वो पूरा इशू ही कैंसिल हो जाएगा। एंड इन सच केस बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ अंडरराइटर एज वेल। मतलब क्या कि कभी कभार नई कंपनी है और लोग उसके शेयर्स परचेज नहीं करते हैं, इन दैट केस बैंक्स आर देयर हु विल परचेज द कंपनी शेयर, बैंक्स विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स।
करेक्ट, अंडरस्टूड, समझ में आया। कंपनी को कंपल्सरीली 90% सब्सक्राइबर्स चाहिए। मान ले कंपनी ने 1 लाख के शेयर्स इशू करे तो 90,000 लोग तो उसको बाय करते हुए होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसका पूरा इशू कैंसिल हो जाएगा। एंड इन दैट केस बैंक्स विल प्रोवाइड अ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई 1 लाख का था, 90,000 इज कंपल्सरी, और लेट से कोई कंपनी का सिर्फ 70,000 तक का ही इशू हुआ है, मानी 70,000 तक ही सब्सक्राइब हुआ है रादर, तो ये जो 20,000 की डेफिसिट आई, शॉर्टेज आई, वो बैंक बाय कर लेगी कि वी आर देयर, वील बाय द शेयर्स ऑफ योर कंपनी। तो बैंक ने क्या किया, ये अंडरराइटर की सर्विस प्रोवाइड करी। इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? Then next is other related services. Other related service में there are lot of other related services like credit cards, debit cards, काफ़ी सारी चीज़ें बैंक्स ऐसे प्रोवाइड करती हैं। फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, वो हम ई बैंकिंग में भी देखेंगे। देन कहीं पे भी आप लोगों ने देखा हो तो बैंक के बाहर भी जैसे हम ATM कार्ड्स, ATMs होते हैं जहाँ से हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं बिना बैंक में गए, राइट? सो सच फैसिलिटीज आर दैट विच bank provides. So these are the subsidiary functions that bank performs. First one was to look after the financial transactions of the customers. Then second one was foreign exchange transaction, whatever import export वाला thing. Third one was issue of letter of credit, जो हमने India USA वाला example लिया. Then issue of travelers check, then demand draft, then creditability, then underwriter and all other related services. I hope you all are clear with whatever we have studied in the subsidiary functions of bank. Thank you.